सजन प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष सागर के विलक्षण, सुललित और अतुलित बिंबों से सुसज्जित कविता श्रृंखला सागर मुद्रा प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी के अतुल्य हस्ताक्षर स्वर्गीय अज्ञेय जी द्वारा रचित यह कविता श्रृंखला आपके समक्ष आपके अंदर के हहराते लहरते गरजते सागर को उद्घाटित करती है। ये कविताएं प्रायः मॉन्टेरे कैलिफोर्निया में लिखी गई थी और सभी कविताओं के नीचे मई 1969 की तारीख अंकित है। तो प्रस्तुत है कविता श्रृंखला सागर मुद्रा। पहली कविता। आकाश बदलाया धूमायित भवें कसता हुआ झुक आया, सागर सिहरा सिमटा अपनी ही सत्ता के भार से सत्वमान प्रतिच्छायित भीतर को खिंच आया। फिर सूरज निकला, रुपहली मेघ जाली से छनती हुई धूप किरणें लहरियों पर मचलती हुई बिछलती हुई उठलाई। तब फिर वह मानो सिमट गई अपने भीतर को, दीठ खोई सी सत्ता निजता भूली सोई सी। लून लदी भीजी बयार से मेरी आंखें कसमसाई, मैंने हाथ उठाया कि मेरे अनजाने उसके केशों के धूप मजे सोने का गीला जाल मेरे चारों ओर सहसा कसा। दूसरी कविता है। सागर की लहरों के बीच से वह बाहें बढ़ाए हुए मेरी ओर दौड़ती हुई आई, पुकारती हुई बोली, तुम सागर क्यों नहीं हो? मेरी आंखों में जो प्रश्न उभर आया, अपनी फहरती लटों के बीच से वह पलके उठाए हुए उसे न नकारती हुई पर अपने उत्तर से मानो मुझे फिर से ललकारती हुई अपने में सिमटती हुई बोली, देखो न सागर बड़ा है चौड़ा है, जहाँ तक दीठ जाती है फैला है, मुझे घेरता है धरता है सहता है धारता है भरता है, लहरों से सहलाता है दुलराता है झुमाता है झुलाता है और फिर भी निर्बंध मुक्त रखता है, मुक्त करता है, मुक्त 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 करता है। मैं जवाब के लिए कुछ शब्द जुटा सकूं, संवार सकूं, या वह न बने तो राग बंधों का ही न्यौछावर लुटा सकूं, इससे पहले ही वह फिर हंसती हुई मुड़ती हुई डोलती हुई उड़ती हुई सागर की लहरों के बीच पहुंच गई। तीसरी कविता है। रेती में चार टूटी पर संवारी हुई सीपियां, एक ढहा हुआ बालू का घरहरा, खारे पानी से मजी हुई चैली का दंड, जिस पर नारंगी के छिलके की कतरन का फरहरा, जहां तहां बच्चों की पैर छाप की कैरियां, खाली बोतलें, दो अदद दफ्ती की तश्तरियां फकत 3, कुछ टुकड़े रोटी के पनीर के, कुछ टमाटर के छिलके, गुड़मुड़ी कागज, बालू में अधदबी पन्नी, कुछ रुपहली कुछ रंगीन, जहां तहां आसपास कागज के कुचले हुए गिलास। बार बार हम आते हैं और रेती में लिख जाते हैं अपने सुख चैन की कहानी, प्यार में दिए हुए वचन या निहोरे पर किए हुए सैर के इरादे। बार बार रेती पर हंसियां किलकारियां कुनबे फुर्सत, उत्सव जयंतियां सगाइयां दोस्तियां यारियां दुनियादारियां। बार बार रेती को सांचे में भरते हैं, रेती में अपना निजी कचरा मिलाते हैं, छाप छोड़ जाते हैं, जिसे बार बार सागर धोता है, आंधी मांजती है, लहरें लीपती हैं, सागर सुखाता है, समीरन सवार कर कहीं बह जाता है और फिर सागर रह जाता है, तरंग अंगुलियों पर गिनता, मानव के अद्भुत उद्यम सन की सपने स्वैर चारणी चिंता। चौथी कविता है। सागर पर उदास एक छाया घिरती रही, मेरे मन में वही एक प्यास तिरती रही, लहर पर लहर, कहीं राह कोई दिखी नहीं, बीत गया पहर, फिर दीठ वहीं ठहर गई जहां गांठ थी,
जो खोलने ही तो हमने चाही नहीं, सीखी नहीं। छा गया अंधेरा फिर, जल थिर समिर थिर। ललक जो धुधला गई थी, चिनगियां विकीरती रही। 5वीं कविता। कोहरा उमड़ आया, हम उसमें खो गए। सागर अनदेखा गरजता रहा। फिर हम उमड़े, सागर अनसुना बरजता रहा। कोहरा हम में खो गया, सब कुछ हम में खो गया। हम भी हम में खो गए। सागर कोहरा हम, कोहरा सागर शम। 6ठी कविता। सागर के किनारे हम सीपियां पत्थर बटोरते रहे। सागर उन्हें बार बार लहर से डुलाता रहा, धोता रहा। फिर एक बड़ी तरंग आई, सीपियां कुछ तोड़ गई, कुछ रेत में दबा गई। पत्थर पछाड़ के साथ बह गए, हम अपने गीले पहुंचे निचोड़ते रह गए। मन रोता रहा। फिर देर के बाद हमने कहा, पर रोना क्यों? हमने क्या सागर को इतना कुछ नहीं दिया? भोर सांझ, सूरज चांद के उदय अस्त, शुक्र तारे के थिर और स्वाति की कपती जगमगाहट, दूर की बिजली की चदरीली चांदनी, उमस उदासियां धुंध, लहरों में से सनसनाती जाती आंधी, काजल पुती रात में नाव के साथ साथ सारे संसार की डगमगाहट, यह सब क्या हमने नहीं दिया? लंबी यात्रा में गांव घर की यादें, सरसों का फूलना, हिरणों की कूद, छिन चपल छिन अधर में टकी सी, चीलों की उड़ान, चिरौटों कौवों की ढिठाइयां, सारसों की ध्यान मुद्रा, बदलाए ताल के शीशे पर अकीसी, वन तुलसी की तीखी गंध, ताजे लिपे आंगनों में गोयठों पर देर तक गरमाए गए दूध की धुंधली बांस, जेठ की गोधुली की घुटन में कोयल की कूक, मेड़ों पर चली जाती छायाएं, खेतों से लौटती भटकती हुई ताने, गोचर में खंजनों की दौड़, पीपल तले छोटे दिवले की मनौती सी ही डरी सहमी लौ, ये सब भी क्या हमने नहीं दी? जो भी पाया दिया, देखा दिया, आशाएं, अहंकार, विनतियां, बड़बोलियां, ईर्ष्याएं, प्यार, दर्द, भूलें, अकुलाहटें, सभी तो दिए। जो भोगा दिया, जो नहीं भोगा वह भी दिया। जो सजोया दिया, जो खोया दिया, इतना ही तो बाकी था कि कह सकें, जो बताया वह भी दिया। कि अपने को देख सकें, अपने से अलग होकर अपनी यत्ता भांप सके और सह सके। इस श्रृंखला की 7वीं कविता है। वहां एक चट्टान है, सागर उमड़कर उससे टकराता है, पछाड़ खाता है, लौट जाता है, फिर नया ज्वार भरता है, सागर फिर आता है। नहीं कहीं अंत है, न कोई समाधान है, न जीत है न हार है, केवल परस्परता के तनावों का एक अविराम व्यापार है। और इसमें हमें एक भव्यता का बोध है, एक तृप्ति है, अहं की तुष्टि है, विस्तार है, विराट सौंदर्य की पहचान है। और यहाँ यह तुम हो, यह मेरी वासना है, आवेग निर्व्यतिरेक निरंतराल, खोज का एक अंतहीन संग्राम, यही क्या प्यार है। 8वीं कविता। यूं मत छोड़ दो मुझे सागर, कहीं मुझे तोड़ दो सागर, कहीं मुझे तोड़ दो। मेरी दीठ को और मेरे हिये को, मेरी वासना को और मेरे मन को, मेरे कर्म को और मेरे मर्म को, मेरे चाहे को और मेरे जिए को, मुझको और मुझको और मुझको, कहीं मुझसे जोड़ दो। यूं मत छोड़ दो सागर, यूं मत छोड़ दो। इस श्रृंखला की 9वीं कविता है। क्षितिज जहां उद्भिज है, एक छाया नाव सरकती चली जाती है परिभाषा की रेखा से, और फिर क्षिति और सागर मिल जाते हैं शब्दों से परे एक नाद में, संवेदन से परे एक संवाद में। कहाँ कौन किससे अलग है, जबकि मैं पूछता हुआ भी प्रश्न में खो जाता हूँ गगन की उद्ध की चेतना की इकाई में। 10वीं कविता। हाँ
लेकिन तुम्हारा अविराम आंदोलन शांति है, ध्रुव आस्था है, सनातन की ललकार है। जबकि धरती की एक रूप निश्चलता, जड़ता में उस सब का निरंतर हाहाकार है, जो मर जाएगा, जो बिना कुछ पाए, बिना जाने, अपने को बिना पहचाने बिखर जाएगा। 11वीं कविता। सोच की नावों पर चले गए हम दूर कहीं, किनारे के दिए झलमलाने लगे। फिर वहां कहीं खुले समुद्र में हम जागे, तो दूर नहीं थी दूर उतनी, चले ही अलग अलग हम आए थे, लाए थे अलग अलग मांगे। तब वहां सुनहली तरंगों पर हकोले हम खाने लगे। ओह, एक ही समुद्र पर एक ही समीर से सिहरते, कौन एक राग ही हमारे हिये गाने लगे। 12वीं कविता। लहर पर लहर पर लहर पर लहर, सागर क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कहना चाहते हो। टकराहट टकराहट टकराहट, पर तुम तुमसे नहीं टकराते। कुछ ही तुमसे टकराता है और टूट जाता है जिसे तुमने नहीं तोड़ा। सागर पर पक्षी ऊपर ही ऊपर उड़ जाते हैं, सागर पर मछलियां नीचे ही नीचे तैरती हैं। नावें, जहाज पर वे सतह को ही चीरते हुए चले जाते हैं, वह भी घाट से घाट तक। सागर देश और देश और देश, लहराता देश, काल और काल और काल, उमड़ता काल। कहाँ है तुम्हारी पहचान सागर, कहाँ? जहाँ धरा और आकाश मिलते हैं, जहाँ देश और काल, जहाँ सागर तल की मछली छटपटाकर उछलकर वायु मांगती है, जहाँ आकाश का पक्षी सनसनाता गिरकर नीर को चीरता है, जहाँ नौका पतवार खोकर पलटकर तल की ओर डूबने लगती है, वहाँ तब देश और काल और अस्थि के उस तृतीय सन्निपात की धार पर तुम्हारी पहचान पहुंचती है और लय हो जाती है कि तुम प्राण हो, कि तुम अन्न हो, कि तुम मृत्यु हो, कि तुम होते हो तो खो जाते हो, क्योंकि हम खोते हैं तो होते हैं। लहर पर लहर पर लहर पर लहर, सागर तुम कुछ कहना नहीं चाहते, तुम होना चाहते। हर लहर टकराई और टूट गई, लहर पर लहर पर लहर, अंत नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं। चट्टान सहती रही, रहती रही, फिर ढही तो निश्शेष निश्शेष निश्शेष। लहर पर लहर पर लहर, लहर पर लहर पर लहर, कहाँ है वह संगीत जिसके लिए प्रजापति की वीणा कापी, वह अमृत जिसके लिए सुरों असुरों ने तुझे मथा। चुक गई क्या पुराण की रूप कथा, तू क्या सदा से केवल भाप से जमता हुआ जल का कोश रहा। तू क्या अग्नि की, रत्नों की, सुखों की, प्रकाश के रहस्यों की खनी, देवत्व की योनि कभी न था, न था। लहर पर लहर पर लहर पर लहर, रात होगी जब तूफान तुझे मथेगा, जब ऊपर और नीचे, ठोस और तरल और वायव, आग और पानी, बनने और मिटने के भेद लय हो जाएं। तो क्या हुआ, वही तो अस्थि है। तूफान ने तुझे भी मथा है और वह लय मैंने भी पहचानी है। छोटी ही है पर सागर मेरी भी एक कहानी है। सागर को प्रेम करना मरण की प्रच्छन्न कामना है, तो क्या मरण अनिवार्य है। प्रेम स्वच्छंद वर्ण है, प्रच्छन्न ही सही। सागर मुझे कोई लज्जा नहीं, न अपने रहस्य की, न अपनी स्वच्छंदता की। आ तू दोनों का साझा कर, लहर पर लहर पर लहर पर लहर। 13वीं कविता। ओ सागर, ओ मेरी धमनियों की आग, मेरे लहू के स्पंदित राजरोग। सागर, ओ महाकाल, ओ जीवन, दिग्विहीन आगम, प्रत्यागम निरायाम, द्वारहीन निर्गमन। सागर, ओ जीवन लय, ओ स्पंद, ओ सदा सुने जाते मौन, ओ कभी न सुने गए विराट विस्फोट। निश्शेष, ओ मेघ, ओ ज्वार, ओ बीज, ओ विदाग, ओ रावण, ओ कीटदंश,
ओ रविचुंबी गरुड़, ओ हार, ओ आंगन के तीरथ मयूर, ओ हल्या के राम, ओ सागर, लहर पर लहर पर लहर पर लहर। इस श्रृंखला की 14वीं और अंतिम कविता है सागर। ओ आदिम रस जिसमें समस्त रूपाकार अपने को रचते हैं, जिसमें जीवन आकार लेता है, बढ़ता है, बदलता है। ओ सागर, काल धाराओं के संगम, काल वाष्प के उत्स, काल मेघ के लीलाकाश, काल विस्फोट की प्रयोग भूमि। सागर, ओ जीवद्रव, वज्रवक्ष, ओ शीलित श्राव, ओ मार्दव, आदिम जीवन करदम, ओ आलोकमय। ओ सागर, ओ अंकुर के स्फुरण, विकसने के उन्मेष, फूलने के प्रतिफल, ओ मरने के कारण, मृत्यु के काल, बीज के बीज, चैत विकिरण, आंदोलन अचंचल। सागर, ओ सागर, आदिम रस। तो सागर की इन अद्भुत मुद्राओं के साथ मैं आप सभी को छोड़ता हूँ। धन्यवाद। विता